स्कैटरिंग एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी में जो रिलेशन होता है कोट थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर अपॉन 2ze स्क्वायर इंटू बी। यहाँ b जो है वो इम्पैक्ट पैरामीटर है और थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है। 0 से लेकर b इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे उनके लिए जो स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू होगी वो थीटा या थीटा से ज़्यादा होगी। इस डायग्राम और फार्मूले से स्पष्ट है कि इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 से लेकर b के बीच में जितने भी अल्फा पार्टिकल आएंगे उन सब के लिए जो स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू होगी वो थीटा या थीटा से ज़्यादा होगी। और यदि b की वैल्यू से ज़्यादा है यदि किसी के लिए अल्फा पार्टिकल के लिए तो उसके लिए स्कैटरिंग एंगल जो है वो थीटा से कम हो जाएगा। और यह रीजन जिसमें थीटा या थीटा से अधिक कोण से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे उसको स्कैटरिंग क्रॉस एरिया या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी पाई बी स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर पाई बी स्क्वायर एक ऐसा रीजन है जिसे हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन में जो भी अल्फा पार्टिकल आएगा वह अल्फा पार्टिकल थीटा या थीटा से अधिक कोण से जो है वो स्कैटर्ड होगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में जो अल्फा पार्टिकल हैं वो एक ऐसी फॉयल पर इंसिडेंट हो रहे हैं जिसकी थिकनेस जो है वो t है और इसके जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ न्यूक्लियस है उनकी संख्या n है। परमाणुओं की संख्या जो है वो एकांक आयतन में स्मॉल n है। इससे नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियस इन यूनिट एरिया जो हो जाएंगे वो होंगे n इंटू टी। माना फॉयल के ए एरिया पर अल्फा पार्टिकल जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं तो इस एरिया में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो हो जाएगी ए एन इंटू टी। अब इस एरिया पर जितने भी अल्फा पार्टिकल आएंगे वो उनमें से अब इस एरिया पर जितने भी अल्फा पार्टिकल आएंगे उनमें से थीटा या थीटा से अधिक कोण से स्कैटर्ड होने वाले परमाणुओं की जो संख्या होगी अब इस एरिया में जितने भी अल्फा पार्टिकल आएंगे उनमें से थीटा या थीटा से अधिक कोण से स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की जो संख्या हो जाएगी वो होगी ए एन टी इंटू सिग्मा। यहाँ सिग्मा जो है वो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। एफ उन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल का फ्रिक्शन है अंश है जो थीटा या थीटा से अधिक कोण से स्कैटर्ड हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू number of alpha particles scattered by an angle theta or more than theta divided by total number of alpha particle incident on foil।
तो एफ की वैल्यू हो जाएगी, जो अल्फ़ा पार्टिकल थीटा या थीटा से अधिक एंगल से जो स्केटर्ड हुए हैं उनकी संख्या है ए एन टी सिग्मा, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं उनकी जो संख्या है वो एरिया के इक्वल होगी, तो हम इसको ए कह सकते हैं। तो एफ़ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन टी सिग्मा, और क्योंकि सिग्मा जो है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है उसकी वैल्यू पाई बी स्क्वायर होती है, या बी इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, तो एफ़ की जो वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी एन टी पाई बी स्क्वायर। पैरामीटर की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं 2z ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर इंटू कोट थीटा बाई 2 होती है। और यह वैल्यू यदि हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल वैल्यू मिलती है इक्वल टू पाई एन टी जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ ई जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है, जहाँ एम अल्फा पार्टिकल का मास है और वी जो है उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा पार्टिकल की संख्या को नापने के लिए एक डिटेक्टर जो है आर डिस्टेंस पे फॉयल से रख देते हैं, जो कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में स्केटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल को नोट करे। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं यह एंगल थीटा है, यह एंगल डी थीटा है। इसको यदि हम ओ माने और ये रेडियस आर हो तो ये जो डिस्टेंस है आर्क वाले फार्मूले से आर डी थीटा के इक्वल होगा, और इसकी जो रेडियस है, जो रिंग हम कंसिडर कर रहे हैं आर डी थीटा, जिसका थिकनेस है, उसकी रेडियस जो है वो आर साइन थीटा हो जाएगी। इस प्रकार इस वाले भाग का जो एरिया होगा हमारे पास, इसको हम एज ए स्ट्रिप माने तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, दैट इज़ 2 पाई आर साइन थीटा हो जाएगी, और इसकी जो थिकनेस है वो आर डी थीटा के इक्वल है। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। इसको हम कह सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये जो है ये एक फॉयल है। एफ का फ्रिक्शन ज्ञात करने के लिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी एफ की वैल्यू जो है वो सोल्व करने पर हमें मिलेगी माइनस पाई एन टी जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अल्फा पार्टिकल जो है फॉयल से स्केटर्ड होने के बाद एंगल थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जिस रीजन में मिलेंगे उसे हम ये सर्कुलर रिंग कह रहे हैं, जिसका थिकनेस जो है वो आर डी थीटा है और रेडियस आर साइन थीटा है, और इस जो रिंग का एरिया होगा डी एस वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। यह वह एरिया है जिसमें अल्फा पार्टिकल फॉयल से टकराने के बाद आर डिस्टेंस पर थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा वाले भाग में
पहुंचेंगे या स्केटर्ड होंगे इस भाग में। ds वह रीजन है जिसमें फॉयल से स्केटर्ड होने के बाद अल्फा पार्टिकल थीटा या थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में स्केटर्ड होते हैं। यदि ni टोटल अल्फा पार्टिकल हों तो थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जो अल्फा पार्टिकल इन अल्फा पार्टिकल में से स्केटर्ड होंगे, उनका जो भाग होगा या उनका जो अंश होगा या उनका जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा ni इंटू df। यूनिट एरिया में से जितने अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड होंगे थीटा या थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में, तो उनकी संख्या हो जाएगी ni df डिवाइडेड बाय ds। df की वैल्यू पाई एन टी जेड ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट ई होल स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा होल डिवाइडेड बाई ds हमारे पास था 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है, फाइनल वैल्यू मिलेगी NIN T जेड स्क्वायर ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नोट होल स्क्वायर आर स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू कोसेक 4 थीटा बाई 2। इस फार्मूले को रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला कहते हैं और इसमें जो n थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। यहाँ थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है। इसके साथ साथ n थीटा जो है वो फॉयल की थिकनेस t पर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम n पर, एटॉमिक नंबर z पे, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी E पर भी डिपेंड करता है।